सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2025 का सारा सिनोनिम्स जो आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही करके हम लोग डेली अब करेंगे और सीपीओ का कर लेंगे, फिर सिलेक्शन पोस्ट का कर लेंगे, फिर स्टेनो का कर लेंगे। बाकी हम लोग सीजल कर चुके हैं, ठीक है, सीएचएसएल कर चुके हैं, एमटीएस कर चुके हैं। तो ये जो जो थोड़ा बचा है इसको भी हम लोग पूरा निपटा लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फ्रूगल फ्रूगल का क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। तो बिल्कुल आप बताने का कोशिश करो कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये है लैविश, लैविश है, फिर इधर थ्रिफ्टी है। ठीक है, फिर क्या है तो एक्स्ट्रा वैगेंट है, और लास्ट में आपका वेस्टफुल है। इतना चीज लिख रहा है तो सीधा टोन पकड़ो, तो लैविश है, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, वेस्टफुल है बहुत ज्यादा खर्च करता है, लैविश जिंदगी जीता है मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो साफ साफ एक आपका अलग नजर आ रहा है थ्रिफ्टी, तो यही आपका सिनोनिम हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये वर्ड का आपको पता है नहीं पता है, मैं आपको ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा कि बिल्कुल आप आंसर निकाल सको। ठीक है, तो इधर सारा लैविश सेम जा रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट सेम जा रहा है, वेस्टफुल सेम जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर क्या है, तो इंट्रांसिजेंस है। ठीक है, अब मान लो आपका नहीं पता मतलब, ठीक है, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, घबराने का नहीं। तो इधर देखो, ओबीडियंस पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, स्टबर्ननेस नेगेटिव वर्ड, सबमिशन पॉजिटिव, कंप्लायंस पॉजिटिव, तो सीधा आंसर मार्क कर दो, बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको पता है नहीं पता है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, सीधा ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। अब तीसरा नंबर देखोगे तो मेलंकली है, तो इसको ट्रिक्स हम लोग याद कर चुके हैं कि होली में अगर आपको कोई मेला कर देगा तो आप बिल्कुल सैड हो जाओगे। ठीक है, तो क्या एक्साइटमेंट हो जाएगा क्या, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जॉय पॉजिटिव वर्ड, अलूफ दूर करना, इसको हटा दो, सैडनेस नेगेटिव वर्ड, तो ये बिल्कुल आपका मैच कर जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर देखोगे तो ट्रैंक्विलाइजिंग है। ठीक है, तो इसको भी ट्रिक से याद कर चुके हैं कि ट्रैंक्विलाइजिंग बोले तो जब कोई भी एनिमल है उसको आप ये ऐसा करके जो इंजेक्शन होता है ट्रैंकुलिन का, उसको आप मारते हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, तो हार्श प्रोएक्टिव इरिटेटिंग नहीं, सूदिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पैसिफाई भी रहता तो सही हो जाता। अब नेक्स्ट क्या है, तो कलमनी है। मान लो आपको मतलब नहीं पता, सीधा ऑप्शन पे आओ, तो इधर देखोगे ट्रुथ पॉजिटिव, ठीक है, स्लैंडर चलो छोड़ दो, प्रेज देखो पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो सीधा आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स नंबर क्या है, तो डिसकॉन्सोलेट है। ठीक है, तो इधर देखोगे अनहैप्पी नेगेटिव, चेयर फुल पॉजिटिव, कंटेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेवन्थ नंबर चेक करोगे तो इफ्रंट्री है, ऐसा करके। ठीक है, तो इधर देखोगे तो कस्सी है, इधर है पोलाइटनेस है, इधर है साइनेस है, तो ये सब सेम जा रहा है, एक ऑडासिटी अलग जा रहा है, इसका मतलब हिम्मत होता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक से भी याद कर सके, जो ऑडी गाड़ी ले सकता है उसमें बहुत हिम्मत होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 8 नंबर देखोगे तो ऑपोजिट है। ठीक है, अब सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो देखोगे इधर इरेलेवेंट है, वेग है, कुछ भी चीज रैंडम है, तो एक अलग से क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल रेलेवेंट नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर देखोगे तो इनोगमिनी है। ठीक है, सीधा ऑप्शन पे आओ, तो इधर आप देखोगे डिसग्रेस नेगेटिव, रिस्पेक्ट पॉजिटिव, फेम पॉजिटिव पॉजिटिव, सीधा आंसर मार्क कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 10th नंबर देखोगे तो नियोफाइट है, तो न्यू है बिल्कुल, नियो बोले तो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब ये न्यू होता है, तो ये न्यू है। ठीक है, इससे फाइट नहीं हो पाएगा, इससे फाइट नहीं हो पा रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नया नया है। ठीक है, नया नया तो क्या बोलेंगे उसको, बिगनर बोलेंगे, ये सब उसका क्या हो जाएगा, तो एंटोनेम हो जाएगा। ठीक है, चाहे बिगनर बोलो, चाहे रोकी बोलो, चाहे आप नोविस बोलो, ये सब सारा सेम बात है। 11th नंबर क्या है, तो प्रोपेटिएट है, सीधा ऑप्शन पे आओ, तो इधर देखोगे कोई भी चीज को एनरेज करना, कोई भी चीज को प्रोवोक करना, कोई भी चीज को एजिटेट करना, एक अपीज करना, शांत करना, यही अलग नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, 12th नंबर देखोगे तो डिस्पैरेजिंग, जब देश का पराजय हो जाता है तो उसका कोई इंसल्ट करता है, निंदा करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव वर्ड है। बी लिटिल क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है, कोई भी आदमी को फ्लैटर कर रहे हो, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो बी लिटिल बोले तो ये आपका निंदा का सेंस आता है, क्रिटिसिज्म का सेंस आता है, कि लिटिल लिटिल आपका इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब आप 13th देखोगे तो यहाँ इलुसिडेट, तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, लूसिड है, इसका बोले तो इसका मतलब एकदम साफ साफ स्पष्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, डार्कन नहीं होगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, क्लैरिफाई करना हो जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। 14th नंबर देखोगे तो कैपिटुलेट है। ठीक है, तो इधर देखोगे तो कोई भी चीज को डिफेंड करना, कोई भी चीज को अटैक करना, कोई भी चीज को रसिस्ट करना,
और कोई भी चीज़ को सरेंडर करना, ठीक है? तो डिफेंड, अटैक तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, कोई भी चीज़ को रेसिस्ट भी नहीं बोलोगे, तो सीधा क्या हो जाएगा इसका मतलब सरेंडर करना हो जाएगा। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? 15 नंबर क्या है तो एक्सकल्पेट है, ठीक है? तो सीधा ऑप्शन पकड़ो। ये आपको मीनिंग आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद की बात है, मैं आपको ऑप्शन अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो कंडेम करना, कोई भी को निंदा करना, ब्लेम करना सेम जा रहा है। एक्सोनरेट करना, कोई भी चीज़ को बरी कर देना और पनिश करना, ठीक है? तो सीधा आप आंसर मार्क करोगे तो सी आपका आंसर आ जाएगा। और 16th नंबर आप देखोगे तो एब्सॉल्व करना, ठीक है? आप ऐसे याद रखो कोई भी चीज़ को सॉल्व कर दिया तो इधर है एब्ल्यूट है, अबेट है और इधर गिव अवे कुछ देना नहीं है। तो पार्डन करना, माफ़ी माँग देना, सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 17th देखोगे तो मैग्निफिसेंस है, ठीक है? तो ऐसे मैग्निफिसेंस बोले तो बहुत मस्त एकदम ग्रैंड का सेंस आता है। तो इनोरमस नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो सीधा ग्रैंड से ग्रैंडियोर आप कर दोगे, ठीक है? 18th नंबर चेक करोगे तो फ्लैटरी, फ्लैटरी बोले तो बहुत किसी का ये करना, फ्लैटर करना, मक्खन लगाना, ठीक है? तो क्रुएलिटी नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, डेलीगेट नहीं होगा, एडुलेशन यही अलग जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। 19th नंबर चेक करोगे तो दैट वाज़ अ काइंड जेस्चर, एकदम काइंड जेस्चर है। तो क्या सॉर्ट ऑफ कैटेगरी है? बिल्कुल नहीं। क्या काइंड जेस्चर से साइलेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो काइंड जेस्चर है बोले तो फ्रेंडली और केयरिंग है, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 20 नंबर देखोगे तो ई ग्रेगेरियस ऐसे करके कुछ है, ठीक है? तो इधर देखोगे तो माइनर, कोई जो चीज़ माइनर है, ट्रिवियल है, अननोटिस्ड है, ठीक है? एक अलग नज़र क्या आ रहा है? शॉकिंग नज़र आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, खत्म क्वेश्चन, ठीक है? 21 नंबर देखो तो ग्रीगेरियस है, इधर आप देखोगे तो सीधा क्वाइट है, कोई भी आदमी शांत है, वो शाय है, वो रिजर्व्ड है, तो एक ही बच रहा है, सोशिएबल, आंसर मार्क कर देंगे। 22 नंबर आप देखोगे तो लैकोनिक, लैकोनिक बोले तो कोई भी चीज़ का लैक है बोले तो कमी है, ठीक है? इसको हम लोग याद किए थे निक जॉनस से, तो निक जॉनस में लैक है, किस चीज़ का? एज का लैक है, ठीक है? वो प्रियंका चोपड़ा से बहुत छोटा है। तो कुछ भी चीज़ संक्षिप्त है, कंसाइज़ है, ऐसा आप बोलोगे। तो वर्बोस बोले तो बहुत ज़्यादा, टॉकेटिव बोले तो ज़्यादा बात करने वाला, वर्डी भी ज़्यादा बात करने वाला, तो ये बिल्कुल कंसाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 23 नंबर आप चेक करोगे तो मैग्नेनिमस ऐसा करके है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नेनिमस पर्सन है, बड़ा दिल वाला है, तो बिल्कुल मीन नहीं होगा, ठीक है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? जेनरस है, बड़ा दिल वाला है, ठीक है? 24 नंबर चेक करोगे तो क्वारल, क्वारल बोले तो झगड़ा करना, तो बैरल ये भाई अलग ही जा रहा है। अटैक करना, क्वारल करना नहीं, डेल्यूजन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यही अलग जा रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 25 नंबर पज़ल, पज़ल बोले तो क्या? चैलेंज, बिल्कुल नहीं। पज़ल मतलब क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। पज़ल मतलब पैराडाइज़, बिल्कुल नहीं। खत्म क्वेश्चन, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पैराडॉक्स कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें बिल्कुल आप ये सोचते हो, ठीक है? कन्फ्यूज़ बिल्कुल आप रहते हो। और पैराडॉक्स क्या बोले तो कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो सही भी हो सकता है, ठीक है? अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो ये है ट्रैम्बल, ठीक है? तो सीधा ऑप्शन पे आओ। तो अभी हम लोग पैराडॉक्स पढ़ के आए हैं, तो ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्रैंडियोर ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? इन्फैचुएशन ये भी अलग ही जाता है, तो एक ही आपका अलग सा नज़र आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर क्या है तो एम्बिगुअस है। एम्बी बोले तो बोथ, ठीक है? ऐसे का सेंस देता है। और हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं कि आप दो-दो, बोथ बोले तो दो-दो चीज़ में गेस कर रहे हो। इसका मतलब आप स्पष्ट नहीं हो, ठीक है? तो वो चीज़ क्लियर नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो मिस्टीरियस है, तो क्या हो जाएगा? वेग है, ठीक है? तो दो-दो चीज़ में अगर आप गेस कर रहे हो मतलब आप स्पष्ट नहीं हो। और वेग कैसे याद करेंगे? जब हवा का वेग आता है, कुछ भी चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है? 28 नंबर क्या? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बोले तो पॉजिटिव वर्ड, ठीक है? क्रिटिसाइज नेगेटिव वर्ड, ब्लेम नेगेटिव वर्ड, विगोरस नेगेटिव, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा। 29 नंबर क्रिटिसाइज नेगेटिव वर्ड, ठीक है? कोई भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, ब्लेम करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना अलग है, ठीक है? अप्रिशिएट करना ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अब्यूज गाली देना बिल्कुल नहीं, तो सेंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सेंसर हम लोग कैसे याद किए कि सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड क्या करता है? तो सेंसर बोर्ड जो मूवी ये सब देखता है, तो अगर आप मूवी में कुछ भी गलत चीज़ डाल देते हो तो वो उसका निंदा करता है, ठीक है? तो सेंसर बोर्ड से आप सेंसर याद करो, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, ठीक है? तो इस तरह हम लोग सीपीओ का सिनोनिम्स का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम 10 मिनट के अंदर पूरा उड़ा दिए, ठीक है?
वैसे ही हम लोग अब सिलेक्शन फेज़ का भी करेंगे, स्टेनो का भी करेंगे। बहुत बच्चे मुझे डिमांड कर रहे थे, तो बिल्कुल सबका बात सुनना पड़ेगा, ठीक है? बाकी अपना एमटीएस का जो सीरीज़ चल रहा है वो चलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।